परमात्मा नहीं चाहिए, परमात्मा की सर्विसेज चाहिए। जैसे हम किसी होटल में जाते हैं तो बहुत अच्छा कमरा चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छी सुविधा चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे परमात्मा के अब हम इस संसार में आ गए हैं, अब हमें अच्छी सर्विसेज दी जाएं। परमात्मा हमें धन दे, हमें अच्छा घर दे, हमें सुख सुविधा दे, हम बस ये चीज़ें चाहते हैं। तो परमात्मा से सर्विसेज की डिमांड की जा रही है कि वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करे। तो लोग चाहते हैं हमारी बीमारी दूर हो जाए, हमारे को धन मिल जाए, हमारे दुख दूर हो जाए। बहुत लंबी हमने लिस्ट बना रखी है और वो लिस्ट में ही हम चाहते हैं कि परमात्मा बस वो चीज़ों को पूरा करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा को वही प्राप्त करता है जो सिर्फ कर्म करता है और फल के बारे में नहीं सोचता, फल की आकांक्षा का त्याग करता है, उसे छोड़ता चला जाता है। हम देखते हैं कि पानी को अगर उबाला जाए अच्छे से तो 100 डिग्री पे पहुंचने के बाद ही वह भाप बनता है। तो भाप जो है, ऊपर स्टीम कहती है पानी से कि तुम मेरी तरफ तभी आ पाओगे जब तुम अपने अंदर एक क्वालिटेटिव चेंज लेकर आओगे, गुणात्मक तुम्हारे अंदर परिवर्तन आएगा, तुम तब ऊपर आ पाओगे, ऊपर बादलों में घूम पाओगे। तो परमात्मा भी तुम्हें कह रहा है कि तुम मेरी तरफ तब आ पाओगे, तब तुम ऊपर आनंद में आ पाओगे जब तुम यहाँ इस संसार के फलों का त्याग करोगे, निर्भर होना सीखोगे और ऊपर उठ पाओगे। तो कृष्ण कहते हैं कि फल की स्पृहा का त्याग करना, यही फर्क है खेल में और कर्म में। श्री कृष्ण का जीवन जो है उसे लीला कहा जाता है क्योंकि वो खेल खेल में कर्म कर रहे हैं। कर्म करना ही आनंद है, उनके लिए फल की प्राप्ति आनंद नहीं है। वो जो करते हैं वो आनंद में करते हैं, तो हर क्षण आनंद में रहते हैं और वही कला वे सबको सिखाना चाहते हैं। जैसे हम सुबह सुबह वॉक के लिए निकलते हैं, सैर के लिए निकलते हैं, तो हमें कहीं पहुंचना है, हमें कुछ मिल जाएगा ऐसा नहीं है। हम बस घूम रहे हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन वही रास्ते से जब हम ऑफिस जाते हैं तो टेंशन हमारे फेस पे रहती है। तो जब व्यक्ति निर्भर होता है, जब व्यक्ति निष्काम होता है तो एक हल्कापन आता है। हमने देखा है पक्षियों को गीत गाते हुए, फूलों को खिलते हुए, चांद सितारे जगमगाते हैं। ये कभी फल की इच्छा नहीं करते, ये अपने आप में ही पूर्ण है, इनके कर्म में ही इनका आनंद है। तो श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि कर्म करो, और कर्म यानी आज जो वर्तमान क्षण है वही कर्म है। हम भविष्य में जीते हैं और कल्पनाओं में जीते हैं। जितना दुखी व्यक्ति होगा उतनी कल्पना करेगा कि भविष्य में मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। वो उस कल्पना से ही सुखी होने का प्रयास करता है। और जो जितना व्यक्ति सुखी होता है वो बाधा भविष्य का नहीं सोचता। इसलिए जीवन के जो आनंदपूर्ण क्षण होते हैं उसमें भविष्य मिट जाता है। जब हम संगीत में होते हैं, प्रेम में होते हैं, किसी नृत्य में होते हैं, तब हम उसी क्षण में ही होते हैं, भविष्य में नहीं होते। और दुखी आदमी फलातुर होता है और फलातुर व्यक्ति और ज़्यादा दुखी होता है। कृष्ण कहते हैं इस विशेष साइकिल से, इस दुष्ट चक्र से निकलने का उपाय है कि तुम सिर्फ कर्म करो और फल की इच्छा का त्याग करो। जिस दिन ये कला हमारी ज़िंदगी में आ जाएगी, हमें आनंद का पथ मिल जाएगा, आनंद का वह रास्ता मिल जाएगा जिस रास्ते पे चलते हुए हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। सभी को हरिओम। श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और आप सब के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन इस बार फिर से आनंदधाम आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। वर्षों से यहाँ साधनाएं, जप तप, मंत्र पाठ, यज्ञ, आहुति, अर्चन, वंदन का कार्यक्रम चलता ही रहता है। इस बार विशेष रूप से यज्ञ का कार्यक्रम तो रखा ही है, साथ साथ में सभी भक्तों को हम जो भी आएंगे उन सबको ये चाहेंगे कि यज्ञ कुंड के पास या फिर बाहर परिधि में बैठ करके आप सब लोग मंत्र पाठ करें जो आपको सिखाया जाएगा।
कि सभी लोग जो है गणेश चतुर्दशी का और श्री सूक्त का साथ साथ पाठ करेंगे। हजारों कंठों से एक साथ इतनी ध्वनियाँ निकलें तो कैसा भी दुर्भाग्य व्यक्ति का हो टूटेगा जरूर और सौभाग्य जागृत होगा, रक्षा कवच आपका काम करेगा। साथ साथ में आप सबको हम ये चाहेंगे कि अपना अपना श्री यंत्र भी साथ में लेकर आएँ, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी साथ में की जाएगी। और एक विशेष चीज़ इस बार वैभव साधना अनुष्ठान साथ साथ में कराएंगे और वरदान सिद्धि साधना, तो इसकी बुकिंग अलग होगी। तो ये दोनों चीज़ें आप यज्ञ में भी भाग लें और साधना में भी भाग लें। साथ साथ में एक मज़े की बात ये रहेगी कि सुबह जैसे यज्ञ चल रहा है तो शाम को अनुष्ठान वाले कार्यक्रम और कुछ अलग तरह की चीज़ें भी इस बार होंगी जो बहुत आकर्षक होंगी और आपको जो है बहुत आनंद उसका आएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें, और यदि कोई नहीं आ पा रहा है तो संकल्पित यजमान बन करके अपने घर में बैठे बैठे ही आप सामने उसमें शामिल हो करके और उसी तरह की मनोभावना बनाएं। आपकी भाव तरंगें भी आपका कल्याण करेंगी। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर का दिन आप बुक कर लीजिए और आनंद धाम आश्रम में पधारिए। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।